जौनपुर नामक एक छोटे से गांव में अब्दुल नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ रहता था। अब्दुल ने पहले ही अपनी मां को खो दिया था। अब अब्दुल और उसके पिता सभी घर का काम करते थे और दूसरों के लिए छोटे मोटे मजूरी के काम करके गुजारा करते थे। अब्दुल अनपढ़ था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। एक शाम काम खत्म करके अब्दुल घर लौटा। अब्दुल के पिता, हे अब्दुल, तुम कब तक इधर उधर ऐसे छोटे मोटे काम करते रहोगे? गांव में काम कभी स्थिर नहीं रहता। क्यों नहीं शहर चले जाते हो? अब्दुल, नहीं पिताजी, आज मैंने सेठ जी के लिए काम किया और देखो, उन्होंने पैसे की जगह कुछ चावल और मटन दिया है। अब्दुल के पिता, बेटा, अगर काम करना ही है तो शहर चले जाओ और अपने चाचा के पास रहो, वहां बेहतर कमाई होगी। अब्दुल, हाँ पिताजी, मैं जल्द ही चला जाऊंगा, लेकिन पहले आज रात आपके लिए स्पेशल मटन बिरयानी बनाता हूं। नरेटर अब्दुल ने स्वादिष्ट बिरयानी बनाई और दोनों ने मिलकर खूब मजा किया। अब्दुल के पिता, अब्दुल, तुमने इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बना दी है बेटा। अब्दुल, धन्यवाद पिताजी। नरेटर अगली सुबह अब्दुल ने अपने पिता की सलाह मानी और शहर चला गया, जहां वह अपने चाचा के पास रहने लगा, जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था। लेकिन उसका चाचा स्वार्थी व्यक्ति था। अब्दुल के चाचा, अरे अब्दुल, कब आए हो? तुम्हारा पिता कैसा है? और तुम यहां क्या करने आए हो मेरे लड़के? अब्दुल, चाचा जी, मैं काम की तलाश में शहर आया हूं। अब्दुल के चाचा, ठीक है, लेकिन यहां नौकरी मिलना आसान नहीं है और रहने का इंतजाम खुद करना होगा। मैं तुम्हें अपने घर पर हमेशा नहीं रख सकता, ठीक है? अब्दुल, कोई बात नहीं चाचा जी, बस काम ढूंढने में मदद कर दीजिए, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। अब्दुल के चाचा, ठीक है, फिर देखता हूं अगर तुम्हें कोई काम मिल जाए। इस बीच जल्दी से रहने की जगह ढूंढ लो। अब्दुल, धन्यवाद चाचा जी। नरेटर अगले दिन अब्दुल के चाचा ने उसे अपने दोस्त के वर्कशॉप में नौकरी दिलवा दी। अब्दुल को यह नहीं पता था कि उसके चाचा हर महीने उसकी आधी तनख्वाह ले लेते थे। अब्दुल सरल और ईमानदार होने के कारण पूरी मेहनत से काम करता था और वर्कशॉप की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाता था। उसे रहने की जगह नहीं मिली, इसलिए वह हर रात फुटपाथ पर सोता था। एक सुबह वर्कशॉप मालिक ने अब्दुल को पेवमेंट पर सोते देखा और उसे बहुत दुख हुआ। जल्द ही अब्दुल के शब्दों से उसे पता चला कि चाचा उसका फायदा उठा रहे हैं। एक दिन वर्कशॉप मालिक अब्दुल के पास आया और पूछा, वर्कशॉप मालिक, अब्दुल, क्या तुम अपने चाचा के साथ नहीं रहते हो? अब्दुल, नहीं सर, मुझे अभी तक घर नहीं मिला, इसलिए बाहर सोता हूं। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन अपना घर जरूर मिलेगा। मैं तो आराम से हूं। नरेटर ये सुनकर मालिक को सब समझ आ गया कि अब्दुल का चाचा न तो उसकी मदद की और न ही पूरा वेतन दिया। मालिक को यह भी पता चला कि अब्दुल को इसकी कोई भनक भी नहीं है। वर्कशॉप मालिक, अब्दुल, आज से तुम वर्कशॉप के पीछे वाले कमरे में रहोगे। वहां सब कुछ है जो जरूरी है। और हां, अब तुम्हारा वेतन दोगुना हो गया है, क्योंकि तुम वर्कशॉप का भी ख्याल रखोगे। उम्मीद है तुम खुश हो अब। अब्दुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नरेटर अब्दुल वर्कशॉप पर रहने लगा और भी मेहनत से काम करने लगा। एक शाम काम खत्म करके उसने डिनर के लिए मटन बिरयानी बनाई। मालिक को बिरयानी की सुगंध आ गई। वर्कशॉप मालिक, अब्दुल, क्या बना रहे हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब्दुल सर, आज रात मटन बिरयानी बनाई है, छकोगे? वर्कशॉप मालिक, हाँ बिल्कुल, एक प्लेट लाओ, साथ में खाते हैं। नरेटर अब्दुल ने खुशी खुशी मालिक को बिरयानी सर्व की और दोनों बैठकर खाने लगे। वर्कशॉप मालिक, वाह, ये तो बिल्कुल लाजवाब है अब्दुल, तुम कमाल की बिरयानी बनाते हो। अब्दुल, धन्यवाद सर। वर्कशॉप मालिक, अब्दुल, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम ये वर्कशॉप का काम छोड़कर बिरयानी का स्टॉल शुरू कर दो? मैं सब कुछ सेट करने में मदद करूंगा। नरेटर, कुछ ही दिनों में मालिक ने शहर के चौराहे पर अब्दुल के लिए बिरयानी का ठेला लगवा दिया। उसकी बिरयानी की खुशबू से सभी रुक जाते और करीब आते। जल्द ही उसका स्टॉल काफी लोकप्रिय हो गया और लोग आने लगे। अज्ञात वक्ताए, वाह अब्दुल, तुम्हारी बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कभी खाया नहीं? अज्ञात वक्ता, बी हाँ हाँ, पूरे शहर में ऐसी बिरयानी कहीं नहीं मिलती। अब्दुल, धन्यवाद सर।
नरेटर समय के साथ अब्दुल की बिरयानी हिट हो गई। मालिक की मदद से उन्होंने एक रेस्तरां खोला। कुछ ही सालों में उनके शहर भर में 7-8 ब्रांच हो गई और सब अब्दुल की मटन बिरयानी के बारे में जानते थे। आखिरकार अब्दुल ने शहर में बड़ा घर बनवाया और अपने पिता को बुला लिया। दोनों सुख से रहने लगे। नरेटर दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि मेहनत ही सफलता का असली चाबी है।